हेलो एवरीवन। आज हम लोग जूलॉजी जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है, यूजी सिलेबस है, उसके जो फर्स्ट चैप्टर प्रोटोजोअन है उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। पहला जो वीडियो था आपके बेस था जो जनरल आपके कैरेक्टरिस्टिक हैं प्रोटोजोअन के, उसके बेसिस पे था या उसके बारे में था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका प्रोटोजोअन का क्लासिफिकेशन, किस तरीके से प्रोटोजोअन को क्लासिफाई किया गया है, कैसे कैसे इसके क्लासिफिकेशंस के आपके थ्योरीज दिए गए हैं, किस किस बेसिस पे दिया गया है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप क्लासिफिकेशन की जब बात करते हैं तो पूरे ऑर्गेनिज्म अगर हम देखें, पूरे वर्ल्ड के ऑर्गेनिजम्स को कैसे क्लासिफाई किया गया है, आप देखिए सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन मैंने बहुत पहले आपके जो चैप्टर को स्टार्ट किया था उस टाइम ही डिस्कस किया था कि मोस्ट आपके जो एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है ना, वो आपका कौन सा है, आपके आर.एच. विटेकर का क्लासिफिकेशन है। ठीक है, आर.एच. विटेकर का क्लासिफिकेशन है जिसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन सा किंगडम आपका कह सकते हैं कि कौन कौन सा किंगडम दिया गया है, तो 5 आपके किंगडम। सबसे पहले तो बैक्टीरिया का दिया गया है किंगडम, इसके बाद आपके प्रोटेस्टेंट के किंगडम दिए गए हैं। ठीक है, जो प्रोटेस्टेंट है वो नेक्स्ट किंगडम है, और जो तीसरा है वो फंजाई है। फिर इसके बाद आपके प्लांटी आते हैं, और लास्ट आपका जो आता है एनिमलिया। ठीक है, एनिमलिया में भी आप लोग जानते हैं कि इस किंगडम के बारे में आपको क्या पढ़ना है, आपको क्या बोलते हैं नॉन कॉर्डेट, जिसमें आपको प्रोटोजोअन इंक्लूडिंग प्रोटोजोअन मतलब प्रोटिस्टा का एक फाइलम जिसको प्रोटोजोअन जो आता है उसको पढ़ना है। अलॉन्ग विद दैट आपको एनिमल किंगडम जो पॉरीफेरन से लेके हेमीकॉर्डेट तक है उसके बारे में आपको पूरा नॉन कॉर्डेट्स का जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, जितने नॉन कॉर्डेट्स के फाइलम आते हैं उसके बारे में डिस्कस करना है। फिर देखिए जो सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन आर.एच. विटेकर का क्या है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसमें क्या आता है, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। ठीक है, अब जो प्रोटेस्टेंट्स है इसका जब फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया, ठीक है, प्रोटेस्टेंट्स को क्या बोला गया, फर्स्ट आपके सेलुलर यूकैरियोटिक सेल वाले ऑर्गेनिज्म सारे प्रोटेस्टेंट्स में रखे गए। फिर आपके जो जब इसका क्लासिफिकेशन किया गया तो इसमें एक फाइलम होता है प्रोटोजोअन। ठीक है, तो प्रोटोजोअन का मतलब, प्रोटो का मतलब जो होता है, प्रोटो का मतलब फर्स्ट, और जोआ का मतलब होता है एनिमल। तो ऐसे आपके ऑर्गेनिज्म जिनको फर्स्ट एनिमल मतलब कि जब अर्थ एवॉल्व हुआ था और धरती पे पहले एनिमल्स जो आए थे वो थे प्रोटोजोन्स, मतलब फर्स्ट एनिमल ऑन द लैंड, ये क्या होते हैं, प्रोटोजोन्स होते हैं। ठीक है, और ये फाइलम आता है आपका प्रोटिस्टन में, और प्रोटिस्टन किस फाइलम किस किंगडम में किस क्लासिफिकेशन, आर.एच. विटेकर के क्लासिफिकेशन का सेकंड जो है किंगडम है। ठीक है, वो है। इसके बाद हम लोग, अब हमें पता चल गया कि प्रोटोजोअन्स कहाँ से आया है। अब प्रोटोजोअन का क्लासिफिकेशन, जो इसके अंदर एनिमल्स आते हैं उसको किसने क्लासिफाई किया, किस बेसिस पे क्लासिफाई किया। जनरली जब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं ना, तो क्लासिफिकेशन में आपका न्यूट्रिशन जो होता है, मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में न्यूट्रिशन की बात करते हैं। इसके बाद लोकोमोशन की बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या बात करते हैं कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो यहाँ पे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो प्रोटिस्टेंट्स जितने भी होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोट होते हैं। ठीक है, तो हमें वो तो पता ही है, लेकिन अब फर्दर क्लासिफिकेशन क्या होता है ना कि न्यूट्रिशन, लोकोमोशन, किस टाइप के न्यूक्लियाई होते हैं, कितने टाइप के न्यूक्लियाई होते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितना होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं इस यूनिसेलुलर जो आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें। ठीक है, तो प्रोटोजोअन का जो पहला क्लासिफिकेशन या कह सकते हैं कन्वेंशनल जो क्लासिफिकेशन रहा है, जो थॉट रहा है, वो आपका किसने दिया था। ये इसको देखिए, ये क्या होता है, प्रोटोजोअन्स जो होते हैं सबसे लार्ज, ठीक है, और वेरिड या कह सकते हैं बहुत सारी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इसमें इसके अंडर आते हैं। ठीक है ना, ये क्या होता है, इसके क्लासिफिकेशन में बहुत
आप कह सकते हैं कॉम्प्लिकेशन है, या कह सकते हैं ये बहुत ह्यूज क्लासिफिकेशन है। ये क्लासिफिकेशन कोई बहुत छोटा सा क्लासिफिकेशन नहीं है। इसमें जब आप पढ़ना शुरू करेंगे ना तो आपको बहुत सारे इसके सुपर क्लासेस मिलेंगे, फिर क्लासेस मिलेंगे, ऑर्डर मिलेगा, तो बहुत ही लॉन्ग आपका क्लासिफिकेशन है। तो इसीलिए इसको ह्यूज और कॉम्प्लिकेटेड क्लासिफिकेशन की तरह कंसिडर किया गया है। ठीक है, तो कन्वेंशनल जो आपका क्लासिफिकेशन स्कीम किसके थ्रू दिया गया था, हाइमन थे, हिकमैन थे और देखिए स्टोरर थे। ठीक है, तीन लोगों ने आपके क्लासिफिकेशन, इसके फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो है इसके बारे में सोचा, इसको क्लासिफाई किया, वो तीन लोग थे। ठीक है, 1940, 1961 और 1965 ये ईयर रहा है जिस टाइम इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन की थ्योरी रखी, प्रोटोजोअन्स के क्लासिफिकेशन की थ्योरी रखी थी। ठीक है, और इनके क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या क्या था, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इनका क्या क्या था, स्पेशली लोकोमोशन। लोकोमोशन मतलब किस तरीके से ये ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरे जगह क्या होते हैं, माइग्रेट करते हैं या मूवमेंट करते हैं, उसके बेसिस पे ही इनका क्लासिफिकेशन रखा गया। ठीक है, और इनको देखिए दो इसके क्या हुए थे, सब फाइलम, 2 सब फाइलम में क्लासिफाई किया गया था और उन 2 सब फाइलम को क्लासिफाई किया गया था फिर फर्दर 5 क्लासेस में। ठीक है, आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखते हैं, बढ़ते हैं। तो कैसे जो आपका जो पहला सब फाइलम है वो प्लाज्मो ड्रोमा है। ठीक है, तो पहला आपका जो है सब फाइलम जो है, ठीक है, आप देखिए ना किस तरीके से टेक्सोनॉमी जो हायरार्की होती है, टेक्सोनॉमी जो हायरार्की होती है इसमें किंगडम सबसे पहले आता है। ठीक है, इसके बाद आपका क्या आता है, आपके फाइलम आते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, क्लासेस आते हैं, फिर ऑर्डर आता है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका क्या आता है, फैमिली, जीनस और स्पीसीज के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये आपकी पूरी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि प्रोटिस्टा जो है वो सबसे पहला, इसमें किंगडम आ गया। प्रोटिस्टा के अंदर हम लोग फाइलम, अब प्रोटोजोन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए फाइलम और क्लास के बीच में एक आपका जो कह सकते हैं इंटरमीडिएट क्लासिफिकेशन या क्लास जो होता है वो आता है आपका सब फाइलम। ठीक है, सब फाइलम मतलब क्लास, अभी कह सकते हैं जो फाइलम है उसके फर्दर क्लासिफिकेशन को क्या बोलते हैं, सब फाइलम्स। ठीक है, तो अब प्रोटोजोअन जो है, प्रोटोजोआ जो है उसका जो सब फाइलम कौन कौन सा है, एक आपका सब फाइलम क्या है, प्लाज्मोड्रोमा है। ठीक है, प्लाज्मोड्रोमा है। तो अब देखिए प्लाज्मोड्रोमा जो आपका इसका जो फर्स्ट सब फाइलम है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन, अब लोकोमोटरी ऑर्गन के बेसिस पे इसको क्लासिफाई किए हैं। तो लोकोमोटरी ऑर्गन पहला इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनल्स होते हैं ये फ्लैजिला होता है, मे बी इट कुड बी सूडोपोडिया, हो सकता है कि वो सूडोपोडिया हो या हो सकता है कुछ भी ना हो, मतलब कोई भी चीज इसमें आपके लोकोमोशन के लिए प्रेजेंट ना हो। ठीक है, न्यूक्लियाई जो होती है केवल एक तरह की होती है, जिस मतलब कह सकते हैं कि मोनोमॉर्फिक होती है। ठीक है, मोनोमॉर्फिक का मतलब होता है केवल एक तरीके का न्यूक्लियस इनके सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, देखिए लोकोमोशन, अगर फ्लैजिला की बात करते हैं ना तो फ्लैजिला क्या होता है, विप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, चाबुक जैसा स्ट्रक्चर होता है और इसका क्या काम होता है, वाटर बॉडी में वाटर को बीट करना, और वाटर को जब ये बीट करते हैं तो जितने फोर्स से वाटर को ये बीट करते हैं उतनी ही फोर्स से वाटर इनको आगे की तरफ बीट करेगा और ये क्या करता है, इसको इस तरीके से लोकोमोशन में हेल्प करता है। उसी तरीके से सूडोपोडिया, सूडोपोडिया क्या होता है, आपके साइटोप्लाज्म जो होते हैं ना उसको कह सकते हैं उसके जैसे एक्सटेंशन से। ठीक है, साइटोप्लाज्म का एक्सटेंशन हो रहा है या साइटोप्लाज्म जो है बहुत फ्लूइड, हम लोगों का साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेमी सॉलिड होता है, लेकिन आप देखिए ना जो आपके अमीबा वगैरह होते हैं उनके जो साइटोप्लाज्म होते हैं बहुत फ्लूइड नेचर के होते हैं, वो क्या होते हैं, वो इरेगुलर शेप होता है और फ्लूइड जो होता है, फ्लूइडिटी साइटोप्लाज्म की ज्यादा होती है तो अपना शेप बहुत फटाफट से चेंज करेगा और इतनी तेजी से चेंज करता है, किसी चीज को अगर एनगल्फ करना है, अगर किसी ऑर्गेनिज्म को उसको फीड करना है तो वो अपने साइटोप्लाज्म के एक्सटेंशन या कह सकते हैं सूडो फीट जिसको बोला जाता है, साइटोप्लाज्म का एक्सटेंशन आगे की तरफ करते जाएगा, बॉडी को पीछे तरफ से खींचेगा और आगे की तरफ बढ़ाते जाएगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म को, और जाके फूड को इनगल्फ कर लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से वो सूडोपोडिया के हेल्प से लोकोमोशन भी करता है
और क्या करता है, फीड भी करता है आपके दूसरे होलोजोइक क्या कह सकते हैं न्यूट्रिशन लेने के लिए, ठीक है। या हो सकता है कि कुछ भी उसके पास जैसे स्पोरोजोन्स होते हैं जिसके पास कोई आपके लोकोमोटरी ऑर्गन ना हो, ठीक है। तो आपके क्या होता है ना कि हो सकता है कि कुछ भी ना हो उसके अंदर मोशन करने के लिए या मूवमेंट करने के लिए। न्यूक्लियाई क्या होता है, अगर एक टाइप का है मतलब कि आपके न्यूक्लियस में कोई वेरिएशन नहीं है या दूसरा फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ये आपके क्या होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं प्लाज्मोड्रोमा के, ठीक है, जो आपका सब फाइलम ए है। अब देखिए इसमें आपके 5 डिफरेंट क्लासेस दिए गए हैं, आपको पहले ही बताया गया था, जिसमें फर्स्ट आपका जो क्लास है वो कौन सा है। अब देखिए फाइलम का भी अब क्या हो रहा है, सब फाइलम में अब क्या है उसके क्लासेस जो है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्या है कि सब फाइलम में और कौन से क्लास हैं, फर्दर उसमें क्या क्लास है, सब फाइलम के बाद जो क्लास है वो क्या है, देखिए फाइलम, ठीक है, क्लास, इसके बीच में एक सब फाइलम आ गया। सब फाइलम की हम लोग बात कर लिए कि 2 सब फाइलम है, ठीक है। अब इसके बाद उसमें कौन से फाइलम के डिफरेंट और कौन से क्लासेस हैं, ठीक है। एक जो पहला सब फाइलम है उसके कौन से क्लास हैं, तो देखिए पहला जो होता है इसमें क्लास है मैस्टिगोफोरा, ठीक है। नाम देखिए, मैस्टिगो का मतलब होता है, मैस्टिगो का मतलब होता है, मैस्टिगो का क्या मतलब होता है कि दे आर द फीडर्स या प्रीडेटर्स, ठीक है। तो ये क्या होते हैं कि सॉरी, मैस्टिगो का मतलब होता है दे हैव द विप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका क्या होता है कि इनके पास विप लाइक या कह सकते हैं एक फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर होता है फॉर द लोकोमोशन। तो और फोरा का मतलब होता है बियरिंग। तो जो ये क्या होते हैं कि विप लाइक स्ट्रक्चर को वियर करते हैं अपने बॉडी में फॉर द लोकोमोशन। दिस काइंड ऑफ एनिमल जो होते हैं वो क्या आते हैं आपके क्लास मैस्टिगोफोरा में आते हैं। तो क्या होता है, ये मूव करते हैं, या तो इनमें हो सकता है कि एक फ्लैजिला हो या हो सकता है एक से ज्यादा फ्लैजिला हो। जैसे आप जब युगलिना की बात करते हैं तो क्या होता है, इसमें एक छोटा फ्लैजिला होता है और एक लॉन्ग फ्लैजिला होता है जिसके हेल्प से जो ऑर्गेनिज्म क्या होता है वाटर बॉडी में मूवमेंट करता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखिए, जो आपका दूसरा क्लास है इसको बोलते हैं सार्कोडीना। सार्कोडीना मतलब ये क्या होते हैं आपके साइटोप्लाज्मिक जो है एक्सटेंशन या फिर एक्सपेंड बढ़ता है साइटोप्लाज्म आपका, उसके हेल्प से ये क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, फूड को भी कैप्चर करते हैं। ऐसे एनिमल्स जिसके पास फॉल्स फुट हो, सूडोपोडिया हो, ठीक है, सूडो का मतलब फॉल्स और पोडिया का मतलब फिट, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपके होते हैं वो सार्कोडीना के मेंबर होते हैं जैसे कि अमीबा। फिर आपका इसमें थर्ड क्लास क्या है, स्पोरोजोअन्स, ठीक है। स्पोरोजोअन्स मतलब जो स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, जो स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, इनके पास कोई लोकोमोटरी ऑर्गन जो होता है नहीं होता है, ठीक है। तो स्पोरोजोअन्स के पास क्या होता है, किसी तरीके का लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है। तो ऐसे एनिमल्स आपके किस में आते हैं, स्पोरोजोअन्स में आते हैं, ठीक है ना। ओके, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो आपके जो स्पोरोजोअन्स होते हैं इसमें क्या होता है, किसी भी तरीके का लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इट, ठीक है। इसके बाद क्या होते हैं, सारे के सारे पैरासिटिक होते हैं। पैरासिटिक का क्या मतलब है कि एक होस्ट को यूज करेंगे और उसके ऊपर जाके चिपक जाएंगे, ठीक है, और क्या करते हैं उसी से अपना न्यूट्रिशन धीरे धीरे ये वहां से एब्जॉर्ब करते हैं और होस्ट को क्या करते हैं, ये हार्मफुल या फिर हार्म करते हैं, ठीक है, होस्ट के लिए ये हार्मफुल होते हैं। तो ये क्या होते हैं, सारे के सारे पैरासिटिक होते हैं। और क्या होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है विच इज वेरी कॉमन, उसी के वजह से इसका नाम स्पोरोजोअन्स रखा गया है, ठीक है। और क्या है, इसके एक एग्जांपल आपके प्लाज्मोडियम, और इसको आपको बहुत ही डिटेल में इसके बारे में आपको पढ़ना है कि ये मलेरिया कैसे करता है। आपको पूरी इसकी लाइफ साइकिल के बारे में फर्दर आप पढ़ेंगे भी, आपके चैप्टर में है ये सब। नेक्स्ट देखिए, आपका जो सब फाइलम बी है ये क्या है, इसके बारे में प्लाज्मोड्रोमा जो है सब फाइलम बी, इसके बारे में क्या है, इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, सीलिया। सीलिया क्या होता है, पूरे बॉडी सरफेस पे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, है कि नहीं। और ये क्या करते हैं, एक बहुत ही रिदमिक तरीके का मूवमेंट, मतलब एक साइड में रिदम में मूवमेंट करेंगे और वाटर को बीट करते हैं, वाटर बॉडी को बीट करते हैं, उसी के हेल्प से फिर वाटर इनको बीट करेगा और ये क्या होंगे, आगे पीछे जो भी इनका मोशन होता है वो इनके बॉडी में होता है। फिर क्या होता है,
और क्या होते हैं इसमें, इसमें जो आपके होते हैं टेंटिकल्स होते हैं। टेंटिकल्स भी क्या करता है, एक तो आपके टेंटिकल्स जैसे आप देखिए इस तरीके से टेंटिकल्स होता है, ठीक है। ये टेंटिकल्स क्या करते हैं, ये भी इनके लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। ग्रिपिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट कह सकते हैं कि आपके सरफेस को पकड़ने के लिए ये टेंटिकल्स क्या करते हैं, हेल्प करेंगे। उसके साथ ही साथ ये प्रेडेटर्स को पकड़ने में भी हेल्प करते हैं। तो आपके डिफेंस और एंकर का ये क्या होता है, ऑर्गन होता है टेंटिकल्स, ठीक है। तो अब देखिए इसमें न्यूक्लियाई जो होता है दो तरीके का होता है। न्यूक्लियाई इसमें क्या होता है, 2 टाइप के न्यूक्लियाई होते हैं। 2 टाइप का न्यूक्लियाई मतलब जब आप बात करते हैं ना कि 2 न्यूक्लियाई, जैसे कि एक न्यूक्लियाई जो है मैक्रो न्यूक्लियाई होता है, एक होता है माइक्रो न्यूक्लियाई। जनरली क्या होता है, मैक्रो न्यूक्लियाई जो होता है आपके सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो सेल के होते हैं ना, उसकी इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती है। मतलब जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर भी है, ठीक है। इसके जेनेटिक मटेरियल के पास क्या इंफॉर्मेशन है, आपको पता है कि बॉडी की सारी इंफॉर्मेशन जेनेटिक मटेरियल के पास होती है। और इनके जो न्यूक्लियाई होते हैं ना, जो मैक्रो न्यूक्लियाई होता है, इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, इसका जेनेटिक मटेरियल जो उन इंफॉर्मेशन को इंक्लूड करता है जो आपके सेल के पूरे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। बाकी जो जो इसको क्या बोलते हैं, मैक्रो न्यूक्लियाई। क्यों, क्योंकि ये साइज में बड़े होते हैं। उसी तरीके से एक छोटा न्यूक्लियाई होता है जिसको बोलते हैं माइक्रो न्यूक्लियाई। और ये माइक्रो न्यूक्लियाई क्या करता है, आपके फर्टिलाइजेशन के टाइम में या फ्यूजन या सिंगेमी के टाइम में ये हेल्प करता है, ठीक है। तो आपका क्या है, 2 तरीके के न्यूक्लियाई आपके पाए जाते हैं और उनका रोल थोड़ा अलग अलग होता है। तो साइज के डिफरेंस के कारण इनमें टाइप ऑफ इस ऐसे न्यूक्लियाई जहां पे 2 तरीके का न्यूक्लियाई पाया जाता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म या फिर 2 तरीके के न्यूक्लियाई को नाम देते हैं डाइमॉर्फिक टाइप का न्यूक्लियस होता है, ठीक है। डाइमॉर्फिक टाइप के न्यूक्लियाई होते हैं। अब देखिए जो 4th आपका क्लास होता है वो क्या होता है, सीलिएट्स का, ठीक है। सीलिएट में क्या होता है, ये सीलिया से मूव करते हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम, ठीक है। पैरामीशियम जो होता है इसका एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट चलिए, आपका जो फर्स्ट क्लास है इसको बोलते हैं सक्टोरिया, ठीक है। सक्टोरिया क्या होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये किसके हेल्प से मूव करते हैं, सीलिया के हेल्प से मूव करते हैं इन द यंग बॉडी। यंग मतलब जब छोटे होते हैं तब। और टेंटिकल्स के हेल्प से मूव करते हैं इन द एडल्ट फॉर्म, ठीक है। तो इसमें 2 तरीके का आप कह सकते हैं कि लोकोमोटरी ऑर्गन पाया जाता है। when they are at their young stage they used to move with the help of cilia, and when they are at their adult form तो किसके हेल्प से मूव करते हैं, टेंटिकल्स के फॉर्म में। टेंटिकल्स के हेल्प से ये मूव करते हैं। इसमें जो पोडोफायरा जो होता है एक ऑर्गेनिज्म होता है, जो आप इस तरीके का कुछ राउंड इसकी बॉडी होती है और इसके ऊपर डिफरेंट या मल्टीपल टेंटिकल्स निकले हुए होते हैं। और ये क्या करता है, टेंटिकल के हेल्प से एडल्ट फॉर्म में जो है मूव करता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके 5 क्लासेस जो हैं, आपका जो कन्वेंशनल क्लासिफिकेशन हाइमन ने दिया था, हिकमैन ने दिया था, उसका ये क्लासेस जो है और 2 फाइलम्स जो है, सब फाइलम्स, उसके अंदर जितने भी क्लासेस आते थे उसको हम लोगों ने डिस्कस किया है। नेक्स्ट देखिए क्या थ्योरी थी क्लासिफिकेशन की, क्या बेसिस था क्लासिफिकेशन का, किसने दिया था क्लासिफिकेशन और क्यों दिया था। देखिए जो अनदर क्लासिफिकेशन है ना, ये किसके बेसिस पे है, जो आपकी एक कमिटी है, इस कमिटी का नाम है टैक्सोनॉमी एंड टैक्सोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी और प्रोटोजोलॉजिस्ट, ठीक है ना। मेनली ये प्रपोज किया गया था ठीक है। इस कमेटी ने स्पेशली आपके कौन से जो मेन मेंबर थे, BH हॉमिंगबर्ग, इन्होंने क्या किया था, इसका ये क्लासिफिकेशन जो अनदर क्लासिफिकेशन है प्रोटोजोअन्स का, उन्होंने अपनी थ्योरी दी हुई थी, ठीक है। और ये 1964 में इन्होंने अपनी क्लासिफिकेशन रखी थी, ठीक है। अब ये क्या किए थे, क्लासिफिकेशन कैसे किए थे आपके प्रोटोजोअन के, उसको देखिए। स्पेशली इन्होंने क्लासिफिकेशन जो रखा था ना,
उसका भी बेसिस यही था, लोकोमोशन पहला इनका बेसिस था, ठीक है। इनके क्लासिफिकेशन का ओपिनियन जो था वो क्या था, ये फाइलम प्रोटोजोअन को क्लासिफाई किए थे 4 सब फाइलम में, तो इसका बेसिस था लोकोमोशन और दूसरा था टाइप ऑफ न्यूक्लियाई, कितने टाइप के न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, न्यूट्रिशन कैसा होता है, ठीक है। उसके बेसिस पे इन्होंने फर्दर क्लासिफिकेशन दिया हुआ था, ठीक है। तो ये देखिए क्लारेस जो थे, इन्होंने बाद में 1967 में इनके क्लासिफिकेशन को ज्वाइन किया, और ये जो क्लासिफिकेशन 4 सब फाइलम है, मतलब कि अब फाइलम जो प्रोटोजोअन है, फाइलम जो प्रोटोजोआ है, उसके 4 सब फाइलम्स के बारे में अब देखिए कैसे कैसे क्लासिफिकेशन है। सबसे पहला जो फाइलम है वो कौन सा है, सार्कोमेस्टिगोफोरा। दूसरा जो सब फाइलम है स्पोरोजोअन्स, ठीक है। तीसरा जो है नीडोस्पोरा है, और चौथा क्या है, सिलियोफोरा है, ठीक है। ये आपके 4 सब फाइलम्स थे जिसको फर्दर जो आपके फाइलम प्रोटिस्टा जो है उसको 4 सब फाइलम, फर्दर 4 सब फाइलम में क्लासिफाई किया गया था, और इसको किसने किया था, BH हॉमिंगबर्ग ने किया था। और ये मोस्ट एक्सेप्टेड आपके जो प्रोटोजोअन का क्लासिफिकेशन है, और आपके एग्जाम में अगर पूछेगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोअन किस बेसिस पे हुआ था, किसने किया था, तो आप स्पेशली BH हॉमिंगबर्ग के ही बारे में लिखेंगे। कन्वेंशनल क्लासिफिकेशन अगर आपको याद रहेगा और आप उसको आपके पास समय रहे तो उसको आप कर सकते हैं, बट अगर क्लासिफिकेशन के बारे में स्पेशली पूछेगा तो आप इसी को, इस क्लासिफिकेशन को ही लिखिएगा, ठीक है। तो ये क्या किए थे, प्रोटोजोअन जो फाइलम है उसको 4 सब आपके फाइलम में कैटेगराइज कर दिए थे, जिसमें आपका जो पहला फाइलम है जिसको सार्कोमेस्टिगोफोरा बोलते हैं, दूसरा स्पोरोजोअन्स है, आपका तीसरा जो है नीडोस्पोरा है, और चौथा कौन सा है, सिलियोफोरा है, ठीक है। अब देखिए इन सब फाइलम्स को फिर फर्दर भी क्लासिफाई किया गया है। स्पेशली मैंने ये बताया था कि प्रोटोजोअन जो होता है बहुत ही वास्ट इसका क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो वास्ट क्लासिफिकेशन है, तो क्या ऐसा वास्ट है इसमें, अब देखिए कि कैसे आपके फाइलम के सुपर आपके क्लासेस हैं, फिर ऑर्डर्स हैं, इसमें भी इसको डिवाइड किया गया है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि किस तरीके से इनका क्लासिफिकेशन हुआ है, किस सीक्वेंस में हुआ है। चलिए, तो आप एक पेज देखिए, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, एक साथ ही क्लियर हो जाएगा। देखिए प्रोटोजोअन्स जो होते हैं ना, ठीक है। अब देखिए बात तो हम लोग प्रोटोजोअन की ही कर रहे हैं, है कि नहीं। तो प्रोटोजोअन जो होता है ना, प्रोटोजोआ जो है आपका फाइलम है, ठीक है। आपका प्रोटोजोआ क्या है, फाइलम है। इसके बाद प्रोटोजोअन के सब फाइलम जो BH हॉमिंगबर्ग ने किया है उसमें कौन कौन सा है, पहला आपका सार्कोमेस्टिगोफोरा है, दूसरा क्या है, स्पोरोजोअन है, तीसरा आपका क्या है, नीडोस्पोरा है, और फोर्थ आपका क्या है, सिलियोफोरा है, ठीक है। ये आपको क्लासिफिकेशन समझ में आ गया। इसके बाद देखिए अब क्या किया गया है, सार्कोमेस्टिगोफोरा को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है। अगर हम पेन के कलर को चेंज कर ले, स्पेशली पिंक, ठीक है। तो देखिए सुपर क्लास क्या है, सार्कोमेस्टिगोफोरा में क्या क्या हुआ है, आपका क्लासिफिकेशन किस तरीके का हुआ है, ठीक है। तो आपके सुपर क्लासेस मतलब फाइलम का जो सुपर क्लास है उसमें क्या आया है, आपका मेस्टिगोफोरा। पहला सुपर क्लास ये है मेस्टिगोफोरा, दूसरा सुपर क्लास क्या है आपका ओपैलिनाटा, और तीसरा आपका क्या होता है, सार्कोडीना, ठीक है। तो थर्ड आपका यहाँ पे छूट गया है, इसको सार्कोडीना आता है, ठीक है ना। तो आपके 3 जो है सुपर क्लासेस होते हैं, ठीक है। सब फाइलम के 3 जो है सुपर क्लासेस है, ठीक है। अब इन 3 सुपर क्लासेस में एक देखिए फर्दर किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है, ठीक है ना। अब देखिए सुपर क्लासेस में जो पहला क्लास है, फर्स्ट आपका मेस्टिगोफोरा वाला क्लास है ना, इसमें आपके 2 क्लासेस आते हैं, एक होता है फाइटोमेस्टिगोफोरा, दूसरा क्या होता है, जूमेस्टिगोफोरा, ठीक है ना। फाइटोमेस्टिगोफोरा में स्पेशली हम लोग यूग्लिना के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और जूमेस्टिगोफोरा का मतलब हो गया कि आपके जो एनिमल है वो क्या है, प्रेडेटर्स हैं, और ये क्या है, फ्लैजिला बियरिंग एनिमल्स है, ठीक है। तो इसमें आप ट्रिपैनोसोमा, स्पेशली ट्रिपैनोसोमा के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना।
इसके बाद ओपेलिनाटा, ये पूरी बॉडी इनकी जो होती है, सरफेस बॉडी जो होती है, उसके ऊपर सीलिया होते हैं। विद द हेल्प ऑफ सीलिया दे यूज टू मूव इन द वाटर बॉडीज। तो ओपेलिनाटा जो है आपका सेकंड सुपर क्लास है, इसका कोई आपका क्लास नहीं है, ठीक है, इसके अब कोई क्लासिफिकेशन फर्दर नहीं हुए हैं। आपका थर्ड जो है सार्कोडीना, उसमें आपके 3 आपके क्लासेस हैं। तो इसमें 3 क्लासेस कौन सा है, क्लास अगर ए की बात करें तो राइजोपोडिया है, ठीक है। इसके बाद आपका क्या है, पीरोप्लाज्मिया है, ठीक है। क्लास अगर इसको बी नाम दे देते हैं तो पीरोप्लाज्मिया है। और आपका क्लास जो है सी जो है आपका आता है, यहाँ पे नाम नहीं क्लियर है, जो आपका तीसरा जो है क्लासिफिकेशन, देखिए पहला राइजोपोडिया है, फिर पीरोप्लाज्मिया है, फिर आपका थर्ड आता है एक्टिनो, ठीक है, एक्टिनोपोडिया आता है, ठीक है। तो आपके क्या होते हैं, जो तीसरा आपका क्लास है वो एक्टिनोपोडिया होता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी आप कह सकते हैं आपके थर्ड जो है सार्कोडीना में आपके 3 फर्दर क्लासेस में डिवाइड किया गया है। अब देखिए स्पोरोजोअन्स को आपके फर्दर क्लासेस इसके क्या क्या है, ठीक है। इसमें कोई सुपर क्लास नहीं है, कोई भी सुपर क्लास आपको नहीं मिलेगा स्पोरोजोअन्स में, ठीक है ना। आपको कोई भी स्पोरोजोअन्स में सुपर क्लास नहीं मिलेगा। स्पोरोजोअन के बस क्लासेस हैं, और क्या है इसमें टीलोस्पोरा पहला क्लास है, दूसरा क्लास आपका है टैक्सोप्लाज्मिया होता है, और आपका जो थर्ड क्लास होता है इसको हैप्लोस्पोरिया बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपके ये 3 क्लासेस आपके आते हैं स्पोरोजोअन्स के, ठीक है। इसके बाद उसी तरीके से ये नीडोस्पोरा को जो है क्लासिफाई किया गया है, जिसमें आपका आता है मिक्सोस्पोरेडिया और माइक्रोस्पोरेडिया आता है, ठीक है। तो आपके 2 इसमें क्लासेस आते हैं, मिक्सोस्पोरेडिया और एक आता है माइक्रोस्पोरेडिया, ठीक है। अब देखिए सीलियो जो आपका फोरा है, इसमें क्या आता है, एक केवल क्लास आपको पढ़ना है सीलियाटा का, और इसमें वर्सिटेला, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म, और पैरामीशियम, 2 इसके ऑर्गेनिज्म के बारे में बहुत ही ब्रॉड स्टडी करनी है। तो ये आपका क्या है, क्लासिफिकेशन है प्रोटोजोअन्स का, पूरा क्लासिफिकेशन है प्रोटोजोअन्स का, ठीक है ना। अब देखिए यहां से हम लोग जो है डिस्कस कर रहे थे कि कैसे आपके जो है क्लासिफिकेशन प्रोटोजोअन का, फाइलम प्रोटोजोअन का क्लासिफिकेशन 4 सब फाइलम में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। अब चारों सब फाइलम को एक एक फाइलम को पढ़ेंगे ना, तो देखिए सबसे पहला जो सब फाइलम है सार्कोमेस्टिगोफोरा। नाम देखिए, नाम से बहुत क्लैरिटी आपको मिल जाएगी कि क्या है पूरा, इसके ऑर्गेनिज्म किस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं, ठीक है। सार्को का मतलब होता है प्रीडेटर्स या फीडर्स या हंटर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, प्रीडेटर्स या, ठीक है, प्रीडेटर्स, या इसको बोलते हैं फीडर्स, या इसको बोला जाता है हंटर्स, ठीक है, हंटर्स। तो ये क्या करते हैं कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को पकड़ के खाते हैं। मेस्टिगो का मतलब ऑलरेडी मैंने एक बार डिस्कस किया है कि इसका मतलब होता है फ्लैजिला, और फोरा का मतलब होता है बियरिंग। तो जो ऐसे एनिमल्स जो प्रेडेटर्स हैं, इनके पास फ्लैजिला है, ठीक है, ऐसे एनिमल्स को क्या बोलते हैं, सार्कोमेस्टिगोफोरा। अब क्या है इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, ठीक है, सूडोपोडिया, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन, और फ्लैजिला, ठीक है, फ्लैजिलेट के हेल्प से इनके मूवमेंट होते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है, इसमें सिंगल टाइप का होता है जिसको मोनोमॉर्फिक कहते हैं। देयर इज नो स्पोर फॉर्मेशन, कोई स्पोर का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। सिनगैमी आपकी पाई जाती है रिप्रोडक्शन के टाइम पे, ठीक है ना। आपके गैमेट का जो है सिनगैमी का मतलब होता है कि 2 गैमेट का फ्यूजन होता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन का कह सकते हैं मेथड इसमें पाया जाता है। आपका एक स्पीसीज है आपके ये फाइटोमेस्टिगोफोरा का है स्पीसीज, ठीक है। अब देखिए जो दूसरा इसमें सुपर क्लास ए, आपको पता है कि 3 सुपर क्लासेस में है, तो पहला सुपर क्लास क्या है, मेस्टिगोफोरा। अच्छा, जब मेस्टिगोफोरा के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, कॉमनली इनको क्या बोला जाता है, फ्लैजिलेट्स बोला जाता है, ठीक है। ये कॉमनली क्या होते हैं, फ्लैजिलेट्स, मतलब फ्लैजिला फॉर द लोकोमोशन दे हैव, ठीक है, लोकोमोटरी ऑर्गन, ठीक है,
फ्लैजिला होता है एडल्ट्स में, ठीक है। इसके बाद बॉडी क्या होती है, कवर होती है किससे, पैलिकल्स से। पैलिकल्स क्या होते हैं, देखिए स्पेशली यूग्लिना की हम लोग बात करते हैं। यूग्लिना में क्या होता है, जो आउटर मोस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना सेल के ऊपर, आपको पता है ये सेल बॉडी है पूरी, इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा है, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है। इसके बाद क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर एक लेयर होती है, ठीक है। ये लेयर क्या होती है, ये लेयर क्या होती है आपकी, ये होती है आपकी पैलिकल लेयर्स। पैलिकल की जो लेयर होती है वो किसके हेल्प से बनी होती है, देखिए पैलिकल जो होता है ना आपके मायोनिम्स, पतले पतले ऐसे फिलामेंट्स होते हैं, उनकी हेल्प से क्या होता है, ये पूरा पैलिकल्स जो होता है ये पूरा बना हुआ होता है। ये मायोनिम्स क्या होते हैं, ये जो एंड पे होता है ना ऐसे इस तरीके से कुछ लॉक की तरह ये क्या होते हैं, ऐसे लॉक की तरह ये क्या होते हैं, इस तरीके से लॉक्ड होते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। इस तरीके से बहुत ही लॉक्ड फैशन में क्या होता है, ये मायोनिम्स एक दूसरे से कनेक्ट होके एक पूरा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे। और ये क्या होते हैं, मायोनिम्स जो होते हैं बहुत ही फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब कि बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं, बहुत जल्दी रिलैक्स भी होते हैं। और इन्हीं के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन की वजह से बॉडी क्या होती है, बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, मतलब मूवमेंट करने में बहुत ही आसानी से मूव कर लेती है। तो इस तरीके से कह सकते हैं जो पैलिकल है आपके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो मेथड होता है उसकी वजह से इनको हेल्प करती है बॉडी को मूवमेंट करने में। तो इस तरीके से आपका जो पैलिकल है ना वो भी आपके लोकोमोशन में हेल्प करता है। इसके बाद देखिए बाइनरी फ्यूजन होता है, मतलब कि जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेथड है बाइनरी फ्यूजन, मतलब बॉडी जो है एक से दो पार्ट में टूट जाती है जब इनको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होता है, ठीक है। तो वो भी लॉन्गिट्यूडनल, मतलब कि टॉप टू बॉटम इनमें क्या होता है, जो सेल है दो पार्ट्स में टूटती है। और क्या होता है इनमें बाइनरी फ्यूजन के मेथड से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है अपने ऑर्गेनिज्म के नंबर्स को बढ़ाने का एक मेथड फॉलो होता है, ठीक है। दे आर मोस्टली फ्री लिविंग होते हैं, इनको किसी के ऊपर न्यूट्रिशन के लिए या फिर सिम्बियोटिक एसोसिएशन नहीं करने की जरूरत पड़ती है अपने लाइफ को प्रोसीड करने के लिए, ठीक है ना। और कुछ ऐसे होते हैं जो पैरासाइट होते हैं जो किसी होस्ट बॉडी का यूज करते हैं और न्यूट्रिशन वहां से एब्जॉर्ब करते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है इसमें, ऑटोट्रोपिक होता है या हेट्रोट्रोपिक हो सकता है। जैसे यूग्लिना का केस देखें तो ऑटोट्रोपिक किस तरीके से होगा, जब इनमें क्या होता है आपके क्लोरोप्लास्ट होते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट का क्या काम होता है, सनलाइट को ट्रैप करेंगे और क्या करते हैं फिर फोटोसिंथेसिस करेंगे और क्या करते हैं आपकी बॉडी में फूड का सिंथेसिस खुद ही कर लेते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं कि ये ऑटोट्रोपिक भी हो सकते हैं। हेट्रोट्रोपिक वैसे ही जब सनलाइट ना हो तो ये क्लोरोप्लास्ट क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे डिसअपियर हो जाते हैं, लेकिन उस टाइम पे भी दे कैन ऑब्टेन देयर फूड विद द हेल्प ऑफ किससे, फ्लैजिला के हेल्प से, या फिर आपके जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करने लगते हैं, अगल बगल के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको पकड़ पकड़ के खाना शुरू कर देते हैं। दिस इज हाउ दे यूज टू कैप्चर द अदर ऑर्गेनिज्म एज देयर फूड और अपने जो न्यूट्रिशन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये ऑटोट्रोपिक भी हो सकते हैं, खुद भी फूड बना सकते हैं और दूसरे एनिमल्स को पकड़ के खा भी सकते हैं, या हो सकता है कि दोनों ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन एट द सेम टाइम दे कैन फॉलो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका जो इसमें इसका जो पहला क्लास है इसको बोलते हैं फाइटोमेस्टिगोफोरा। फाइटोमेस्टिगोफोरा का मतलब दे आर प्लांट लाइक होते हैं, ठीक है। और फ्लैजिला भी होता है और फ्लैजिला बियरिंग प्लांट लाइक एनिमल्स, ठीक है। इसमें आपके क्या होते हैं, क्लोरोफिल होता है, मतलब प्लांट है तो क्लोरोफिल की बात हो गई, फोटोसिंथेसिस कर रहा है। क्रोमैटोफोर्स होते हैं, आपको पता है क्रोमैटोफोर्स क्या होते हैं, आपके कलर्ड बॉडी होते हैं जो एसेसरी हेल्प करते हैं आपके फोटोसिंथेसिस में। न्यूट्रिशन क्या होता है, मेनली क्या होता है, होलोफाइटिक होता है बाय द फोटोट्रॉपी, ठीक है। मतलब बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट दे यूज टू प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है। होलोफाइटिक का मतलब ऑटोट्रॉपिक का दूसरा नाम होलोफाइटिक होता है, ठीक है। रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है, इसमें स्टार्च हो सकता है या पैरामाइलॉन होता है, जो आपके स्टार्च लाइक आपके कह सकते हैं मटेरियल्स होते हैं, स्पेशली यूग्लिना में होता है। तो ये पैरामाइलॉन बॉडीज भी आपके रिजर्व फूड मटेरियल्स होते हैं, स्पेशली ये स्टार्च नहीं होते हैं बट दे आर द स्टोर्ड फूड मटेरियल जो शुगर का ही फॉर्म है, ठीक है। इसके बाद दे हैव यूजुअली ओनली वन और टू फ्लैजिला, हो सकता है कि इनके पास दो फ्लैजिला हो या फिर एक फ्लैजिला हो, ठीक है। इसके बाद ये फ्लैजिला आपके लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। न्यूक्लियस जो होता है वेसिकुलर टाइप का होता है, मतलब एक्टिव न्यूक्लियस होता है, ठीक है। न्यूक्लियोलस होता है। अब देखिए इसके ऑर्डर्स, ठीक है। अब क्या हो रहा है, क्लास का भी हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर
क्लास के बाद क्या है आपके ऑर्डर्स के बारे में बात करें तो इसमें दो ऑर्डर होता है, एक डाइनोफ्लैजिलेट होता है, ठीक है, और दूसरा क्या होता है यूग्लिनिडा, ठीक है। तो डाइनोफ्लैजिलेट्स में आपके क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए, नॉक्टिक्यूला आता है, ठीक है। इसके बाद यूग्लिनिडा में आपके यूग्लिना होते हैं, ठीक है। अब देखिए तीसरा इसमें ऑर्डर क्या आता है, वॉल्वोसिडा। वॉल्वोसिडा में आप वॉल्वॉक्स जो ग्रीन एल्गी है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये आपके 3 जो है इसमें ऑर्डर्स आते हैं। अब देखिए दूसरा जो क्लास आता है जू मैस्टिगोफोरा। जू मैस्टिगोफोरा मतलब एनिमल है, मैस्टिगो मतलब फ्लैजिला है, मतलब, और फोरा मतलब बियरिंग है। तो ऐसे एनिमल्स जो आपके क्या है, जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एनिमल लाइक है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, वही चीज है कि अगर एनिमल है तो क्लोरोफिल तो ऑब्वियस सी बात है कि एब्सेंट होगा। मोस्टली पैरासाइट होते हैं, दूसरे बॉडी पे डिपेंड होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। रिजर्व फूड मटेरियल इनका ग्लाइकोजन होता है। फ्लैजिला एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं। और क्या होता है, एंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, बॉडी पे, ठीक है। जैसे ट्रिपैनोसोमा को देखिए, उस पे एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन इस तरीके से लगा हुआ होता है, इसको बोलते हैं एंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन ऐसा होता है ना, ये हेल्प करता है लोकोमोशन में। जब कभी भी विस्कस इन्वायरमेंट, जैसे आपके ट्रिपैनोसोमा होते हैं, ब्लड में मूव करते हैं ना, स्लिपिंग सिकनेस करते हैं तो ब्लड में मूव करते हैं, तो होता क्या है, ब्लड जो होता है विस्कस फ्लूइड होता है, वहां पे थोड़ा तैरने में इन लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो उस टाइम में ये एक कह सकते हैं एसेसरी स्ट्रक्चर है जो इनके लोकोमोशन में हेल्प करता है। तो ऐसे जो लोकोमोशन है तो अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन के हेल्प से होते हैं, ठीक है।